नमस्कार साथियों, लेट्स डिस्कस द बॉटनी पोर्शन। तो इसमें पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो मैच ऑफ द कॉलम है, यानी मिलान क्वेश्चंस हैं। तो इसमें आपको मैचिंग करनी है। तो पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कैसा है हमारा, दोहरी झिल्ली वाला है। तो ए का हो जाएगा। थर्ड लाइसोसोम, ये हमारा कैसा है, सिंगल मेम्ब्रेन है, एकल झिल्ली वाला है। राइबोसोम, एक हमारी कैसे ऑर्गेनली है, ऑर्गेनली विदाउट मेम्ब्रेन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट। तो थर्ड, सेकंड, फर्स्ट एंड हियर इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है अगेन मैच ऑफ द कॉलम है। तो यहां पर उसने पूछा है कि कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच कीजिए। तो लीवेनहॉक, बिल्कुल सही बात है, इन्होंने फर्स्ट 100 देखा था और डिस्क्राइब किया था लिविंग सेल को, L फॉर लिविंग, L फॉर लीवेनहॉक। तो आंसर ए का क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट। रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। शील्डन ने बताया था ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। तो प्लांट के बारे में किसने बताया था, शील्डन ने बताया था। तो सी का हो जाएगा आपका फोर्थ। और डी स्वान ने ये कहा था प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक टू द प्लांट सेल्स। तो बिल्कुल सही बात है। तो डी का क्या हो जाएगा आपका, सेकंड। तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड सेकंड। तो आंसर क्या होगा इसका, फर्स्ट। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है राइबोसोम के संदर्भ में। तो पहला है कि प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम कैसा होता है, 70S, बिल्कुल सही बात है। सेकंड है, राइबोसोम को सबसे पहले खोज या डिस्कवरी किसने की थी, जॉर्ज पैलेट ने, इसी वजह से इसको हम पैलेट पार्टिकल्स भी बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। दे आर मेड अप ऑफ ओनली RNA, वो केवल RNA से बने होते हैं, गलत। वहां पे क्या होगा, राइबोसोम होते हैं RNA प्लस प्रोटीन। तो आंसर हो जाएगा आपका, ये स्टेटमेंट का हो जाएगा गलत। राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। अब यहां पर पूछ रहा है कि सेंट्रोमियर की सरफेस पे कुछ स्मॉल डिस्क शेप का होती है, स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये हमारा क्या है, सेंट्रोमियर। इस सेंट्रोमियर पे कुछ प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हम काइनेटोकोर्स। तो पहला सही है, काइनेटोकोर किसकी बनी होती हैं, प्रोटीन की, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसका रीजन नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है, माइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय। माइटोसिस के बारे में कौन सा कैरेक्टर वैलिड है इसमें, रिडक्शन डिवीजन नहीं। अगर पेरेंट सेल 2n है तो नेक्स्ट वाला जो होगा, जो डॉटर सेल होगा, वो भी 2n होगा। ये हम बात करते हैं समसूत्री या माइटोसिस के बारे में। अगर आप अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस के बारे में बात करेंगे तो वहां पे 2n से क्या होता है आपका n। तो माइटोसिस में रिडक्शन डिवीजन गलत, इक्वल डिवीजन बिल्कुल सही बात है। दोनों में क्या है, सेम प्लैनेट लेवल है, तो क्या बोलते हैं उसको हम, इक्वल डिवीजन। तो सेकंड हो जाएगा इसका। और समजात गुणसूत्रों की यानी होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग कहां पे होती है, आपके मियोसिस में होती है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियोसिस इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, यानी वो कह रहा है द्विगुणित जो है 2n जो हमारे ऑर्गेनिज्म है वो किसमें रिजल्ट देते हैं। तो पहला है, मियोसिस अगर होगा इसका, यानी अर्धसूत्री से विभाजन अगर इसका होगा, तो उससे क्या बनेगा आपका n। तो यहां पर n क्या है, आपके गैमीट्स जो बन रहे हैं वो कैसे होंगे, आपके हैप्लॉइड होंगे। तो युग्मकों का निर्माण होगा, सही बात है। आपके जो क्रोमोसोम और 46 से तो नंबर कितने जाएंगे उसके, 23। क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, ये भी सही है। और इनसे क्या आते हैं आपकी वेरिएशन, क्योंकि यहां पे क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है। तो ये भी क्या है, सही, यानी ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त सभी। फ्रॉम द फॉलोइंग
विच इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमीट। तो हमारे पास मेल गैमीट कैसा है, स्मॉल है और कैसा है, मोटाइल, और फीमेल गैमीट कैसा है, बड़ा है और अगतिशील यानी नॉन फ्लैजिलेटेड है, नॉन मोटाइल है। तो इस टाइप के फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं हम oogamie। क्या बोलते हैं, oogamie। oogamie कहाँ मिलती है हमें, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। बाकी हम देखते हैं स्पाइरोगैरा में क्या मिलता है हमें, कंजुगेशन, तो गलत हो गया। वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस सही है ऑप्शन आपका, और वॉल्वॉक्स एंड यूलोथ्रिक्स नहीं, यूलोथ्रिक्स में आपका oogamie नहीं मिलती, आइसोगैमी मिलती है। फ्यूकस एंड स्पाइरोगैरा, स्पाइरोगैरा में अगेन क्या है आपका, कंजुगेशन मिलता है, तो ये भी क्या होगा आपका गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेकंड। अब हमें इसमें से कुछ स्टेटमेंट को पढ़ना है और बताना है कि वो प्रोटोनीमा के बारे में, जो आपका प्रथम तंतु है प्रोटोनीमा है, उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो पहला है अपराइट, नहीं अपराइट नहीं होता, वो तो कैसा होता है, क्रीपिंग होता है, फैला हुआ होता है आपका। तो क्रीपिंग स्टेज है, ग्रीन है और कैसा होता है जनरली वो, फिलामेंटस। तो सेकंड सही है आपका। लीफी नहीं होगा ये, लीफी तो क्या है आपकी, लीफी स्टेज वाली होगी, और राइजोइड्स भी कहां पे होंगे आपके, लीफी गैमेटोफाइट में होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेकंड। अब इसमें से कुछ हमें स्टेटमेंट दिए हैं और हमें ये देखना है कि फियोफाइसी के रिस्पेक्ट में कौन कौन से स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो फियोफाइसी में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, बाइफ्लैजिलेट होता है, और वो कहां पे अटैच होते हैं आपके, लेटरली अटैच होते हैं आपके। चलिए, तो यहां पर ये स्टेटमेंट क्या हो गया, सही। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आपका लैंगिक जनन है उसमें आपके तीनों ही होते हैं, आइसोगैमी, oogamie, एनाइसोगैमी। यहां पे क्या लिख दिया, oogamous ओनली, इस वजह से क्या हो गया आपका गलत। स्टोर फूड इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल सही बात है। फियोफाइसी का बात कर रहे हैं ब्राउन एल्गी के बारे में, जो आपका मैनिटोल भी हो सकता है और लेमिनेरियन भी हो सकता है, सही बात है। मेजर जो पिगमेंट होते हैं उसमें क्लोरोफिल ए, सी, कैटनोइड एंड ज़ैंथोफिल, सही बात है। वेजिटेटिव सेल्स में क्या होती है, सेलुलोजिक वॉल होती है अंदर वाल साइड में, और बाहर कवरिंग किससे होती है उसकी, एल्जिन से। ये स्टेटमेंट भी क्या है आपका, सही है। तो आंसर होगा ए, सी, डी, ई। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास, इनमें से हमें गलत कथन देखना है। तो कह रहे हैं कि ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, चाहे जिम्नोस्पर्म में, तीनों में क्या मिलता है आपको, फ्लास्क शेप आर्किगोनिया मिलता है। एंजियोस्पर्म में आगे जाके आपको क्या मिलेंगे, ओवरीज वगैरह मिलेंगी। तो आर्किगोनिया कहाँ मिलता है आपको, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, सही हो गया। अगैरिकस यानी मशरूम का जो आपका एडिबल मशरूम है उसे क्या बोलते हैं, अगैरिकस। किसका एग्जाम्पल है आपका, बेसिडियोमाइस्टीज का। बेसिडियोमाइस्टीज में एसेक्सुअल स्पोर नहीं बनते यूजुअली, और वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है, आपके वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन से होता है। तो यहां पर आपका सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो गया। कोनिडिया कैसे आपका एसेक्सुअल स्पोर है। नेक्स्ट है, जो जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म है, जो स्टोर फूड है, वो हैप्लॉइड होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो वही क्या होता है आपका, फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये आपका क्या होगा, सही। अभी हमने बात की थी ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए, सी और क्या होता है हमारे पास, फ्यूकोजेंटिन, सही है। इसने पूछा है गलत कथन, तो यहाँ पे कोनिडिया नहीं बनते अगैरिकस में। नेक्स्ट है, मेल गैमीट्स आर फ्लैजिलेटेड इन, जो आपके नर युग्मक जो होते हैं उसमें कशाभिक युक्त यानी फ्लैजला किसमें होते हैं, तो एनाबिना तो साइनोबैक्टीरिया तो नहीं होगा। एक्टोकार्पस, ये हमारे पास क्या ब्राउन एल्गी है, तो कैसा होगा आपका, फ्लैजिलेटेड हो सकता है। स्पाइरोगैरा, इसमें क्या होता है, कंजुगेशन होता है, इसमें भी मोटाइल गैमीट्स नहीं होते। पॉलीसिफोनिया, ये कौन सा है हमारे पास, रेड एल्गी है, और रेड एल्गी में क्या होता है आपका, oogamous। ये भी क्या है आपका गलत। आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। नेक्स्ट हमें देखना है कि इन स्टेटमेंट्स में से गलत कथन कौन सा है। तो अगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया, बिल्कुल सही बात है, यहां से मिलता है। क्लोरेला एंड स्पर्लिना आर यूज्ड एज फूड बाय द एस्ट्रोनॉट्स, बिल्कुल सही बात है, ये प्रोटीन ये होते हैं, और एस्ट्रोनॉट जो स्पेस ट्रैवलर्स इनका यूज करते हैं, बिल्कुल सही बात है। मैनिनटॉल इज स्टोर फूड इन द रोडोफाइसी,
नहीं। ये किस में होता है? ये तो आपके ब्राउन एल्गी में होता है, यानी VO5C में। तो गलत हो गया स्टेटमेंट। और एल्गी के कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो हाइड्रोक्लोराइड्स होते हैं, जो वाटर को करते हैं मॉइस्चर होल्डिंग होते हैं, एल्जिन और काराजिन। एल्जिन किससे मिलते हैं? हमें ब्राउन एल्गी से। और काराजिन किससे मिलेगा? हमें रेड एल्गी से। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? रॉन्ग पूछा है, तो थर्ड क्या हो गया हमारा? रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट है, वो जिम्नोस्पर्म के बारे में पूछ रहा है कि कौन से कथन उसके बारे में गलत है। पहला है वो हेटेरोस्पोरस होते हैं, बिल्कुल माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? पहला आपका सही। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर फ्री लिविंग, ये बात सही है। यह सही नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां पर गैमेटोफाइट का तो डिपेंडेंट होती है। मेल गैमेटोफाइट कौन सा होगा? यहां पर हमारा होगा पोलन ग्रेन्स। तो यहां पर पहला सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? गलत हो गया। थर्ड, इनमें लीफ कैसी होती है? नीडल लाइक, नैरो लीव्स होती हैं और सुई की तरह होती हैं। और क्यूटिकल क्या होती है? थिक, ताकि वाटर से ट्रांसपिरेशन के लॉस से बचने के लिए इनके पास एक है अडेप्टेशंस हैं। तो आपका थर्ड भी क्या हो गया? सही। और इनके सीड्स कवर नहीं होते, क्योंकि ओवरी बॉल तो होते नहीं, तो फ्रूट भी नहीं बनता, तो इनके बीज ढके नहीं होते। ये स्टेटमेंट भी सही है। पूछा क्या इसने? रॉन्ग। तो आप देखिए हमारे CLC के अंदर NCERT बेस लाइन टू लाइन और परफेक्ट तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जिससे आपके नीट में सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो हमें भी चाहिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें और जो मिड सेशन के जो क्वेश्चंस हैं इनसे अपना फायदा उठाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट कहां पर इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो हमें पता है ब्रायोफाइटा में कैसा होता है? फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट। टेरिडोफाइटा में कैसे है? फ्री लिविंग और इंडिपेंडेंट। लेकिन जिम्नो और एंजियो में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। किस पर? स्पोरोफाइट पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? नोट पूछा है तो एंजियोस्पर्म। टेरिडोफाइट में भी कैसे हैं आपके? इंडिपेंडेंट। एल्गी भी इंडिपेंडेंट और ब्रायोफाइट भी क्या है? इंडिपेंडेंट। लेकिन एंजियोस्पर्म में कैसे हैं वो? डिपेंडेंट। अब अगला सवाल है कि पाइनस है वो बिना कवक के, बिना फंगस के जनरेट नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उसका जो माइक्रोराइजा के साथ में कैसे है? ऑब्लिगेट एसोसिएशन है, म्यूचुअलिज्म है। तो इसके अंदर वो है कि यहाँ पे आपका अविकल्पित संबंध है, बिना माइक्रोराइजा की हेल्प के आपका जो पाइनस है वो जनरेट नहीं हो पाता। उसके न्यूट्रिशंस वगैरह है वो आपको माइक्रोराइजा वगैरह है वो स्टार्टिंग में सीड जनरेशन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेकंड। अब हमारे पास 5 कथन है और बताने हैं इनमें से कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। तो पहला है कि मॉस और लाइकन है चट्टानों पे, रॉक्स पे सबसे पहले कौन आते हैं? आपके यही आते हैं। सही बात है। सेलिजनेला और साल्वेनिया दोनों ही कैसे हैं? आपके हेटेरोस्पोरस, यानी विषम बीजाणुक हैं। लेकिन यहां पे कह रहा है सम, गलत हो गया स्टेटमेंट। कोरोलॉइड रूट्स इन साइकस हैव साइनोबैक्टीरिया, माइकोराइजा नहीं। तो C फॉर साइनोबैक्टीरिया, C फॉर साइकस। तो यहां पे क्या है? आपके माइकोराइजा नहीं होती। तो स्टेटमेंट भी क्या हो गया आपका? गलत हो गया। नेक्स्ट है मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट इज गैमेटोफाइट। जो आपके ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी क्या है? गैमेटोफाइट है, बिल्कुल सही बात है। टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट। तो ये स्टेटमेंट भी क्या आपका? सही है। तो आंसर सही हुआ A एंड D। तो आंसर क्या होगा हमारा? फर्स्ट। नेक्स्ट है वाटर कंटेनिंग कैविटी इन वेस्कुलर बंडल। वाटर कंटेनिंग कैविटी कहां होती है? आपके जाइलम में होती है। किसके जाइलम में? मोनोकोट स्टेम में। मोनोकोट स्टेम में क्या होती है? आपको वाटर कैविटी मिलती है। सनफ्लावर गलत, ये तो डाइकोट है। मेज सही है, ये क्या है हमारा? मोनोकोट है। साइकस अगेन जिम्नोस्पर्म में नहीं, और पाइनस अगेन जिम्नोस्पर्म में नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास A एंड R का सवाल है। वो कह रहा है कि जो आपके सेंटर में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो तो कैसे होते हैं? आपके बड़े हैं, और पेरिफेरी में क्या होते हैं? छोटे। सेंटर में कम होंगे पर बड़े होंगे, पेरिफेरी में क्या होंगे? छोटे होंगे पर ज्यादा नंबर होगा। तो बिल्कुल सही बात है।
पैरेलल वेनेशन यानी एक बजे आपके समानांतर शिरा विन्यास, वो कहां पे मिलता है हमें? मोनोकोट लीफ में मिलता है, स्टेम में नहीं मिलता। तो स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? गलत हो गया। तो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। आंसर क्या होगा आपका? थर्ड। नेक्स्ट है, अब वो यहां पर अरेंजमेंट की बात पूछ रहा है जाइलम एंड फ्लोएम की, किसके अंदर? स्टेम में। तो स्टेम है तो वहां पर अरेंजमेंट कैसा होगा आपका? एंडार्क होगा। कैसा होगा? एंडार्क। रूट में कैसा होगा आपका अरेंजमेंट? रूट में होगा एक्सार्क। और एंडार्क का मतलब क्या है कि आपकी बिगिनिंग कहां से हो रही है? सेंट्रोपिथ से हो रही है, और आपके जो बाद में जो है, जो बड़े जाइलम है वो कहां पड़ रहे हैं आपके? टुवार्ड्स द पेरिफेरी। तो ये हम बात कर रहे हैं अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड वेस्कुलर बंडल। तो स्टेम में कैसा होगा आपका? कंडीशन होगी एंडार्क होगी। ये गलत हो गया। और यहां पर जो भी है अंदर होगा जाइलम, बाहर होगा फ्लोएम। तो कैसे हैं ये? सेम रेडियस में है, इकट्ठे हैं, ज्वाइन है, कौन ज्वाइंट होगा? आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेकंड, अंत आदिदारुक और संयुक्त दोनों क्या होंगे? साथ में होंगे। अब हमें फिगर दी है और हमें करेक्ट ऑप्शन देखना है। तो ये फिगर किसकी है? हमारे यंग डाइकोट स्टेम का क्या है? ये तना है। तो ये क्या है आपका? टीएस है। देखते हैं डाइकोट ऑर्किड क्या है हमारे पास? मोनोकोट गलत। नीम क्या है? डाइकोट लेकिन ये मूल नहीं है, ये क्या है? स्टेम गलत। जड़ नहीं हो सकता। सूरजमुखी का तना यानी सनफ्लावर की स्टेम। सनफ्लावर कैसा है हमारा? डाइकोट है। अब हमें इसमें से फिगर को देखना है और करेक्ट ऑप्शन देखना है। तो ये कौन सा है हमारे पास? कॉन्जॉइंट है। पहले तो क्या है हमारे पास? कॉन्जॉइंट, यानी ये स्टेम के बारे में बात कर रहा है। लेकिन चूंकि इसके अंदर वेस्कुलर कैम्बियम क्या है? एब्सेंट है। यहां पर कैम्बियम नहीं है। कैम्बियम क्या है आपके? एब्सेंट। तो ये क्या होगा आपका? क्लोज्ड। यानी किसकी बात कर रहा है ये? मोनोकोट की। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसमें सनफ्लावर तो गलत, ये डाइकोट है, मैंगो डाइकोट है, रूट हो नहीं सकता। तो आंसर क्या है? मेज क्या है हमारा? मोनोकोट, इसकी स्टेम। नेक्स्ट है, वो पूछ रहा है कि मेरिस्टेमेटिक सेल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो मेरिस्टेमेटिक कैसे होते हैं आपके? थिन वॉल होते हैं। प्रोटोप्लाज्म कैसे होती है? डेंस। और यहां पर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता क्योंकि डिवाइडिंग कर रहे होते हैं ये आपके। और आइसोडायमेट्रिक, सेम साइज के इनके डायमीटर्स होते हैं, और न्यूक्लियस भी क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। अब यहां पे एस्टिवेशन दिया गया है। अब हमें मालूम करना है कि ये क्या है। तो देखिए, दोनों कोई किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा, जस्ट टच कर रहे हैं। तो पहला क्या होगा आपका? वाल्वेट। दूसरा, एक जो पेटल है, सेपल है, वो दूसरे को कर रही है, ओवरलैप कर रही है। तो एक पेटल दूसरे वाले से क्या हो रही है? ओवरलैप हो रही है। एक आपके दूसरे को कवर कर रही है, दूसरी कवर हो रही है। इस टाइप को बोलते हैं हम ट्विस्टेड। थर्ड में ओवरलैपिंग का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, क्या बोलते हैं उसको हम? इम्ब्रिकेट। और ये क्या है आपके पास? स्टैंडर्ड, विंग्स, और क्या है? कील। तो क्या हो जाएगा आपका? वाल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वेक्सलरी। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका। अब यहां पे हमारे पास डायग्राम दिया गया है एनसीईआरटी का। ये हमारे पास रेसिमोस है। ये बट आपकी जो टिप है वो कंटिन्यू क्या करेगी? ग्रो करेगी। असिमाक्षी यानी रेसिमोस। और ये वाला कौन सा हमारे पास? साइमोस। आंसर क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है अरेंजमेंट बताना है। अभी हमने पढ़ा था वेक्सलरी को, ध्वजक, दल विन्यास। सबसे बाहर क्या था? स्टैंडर्ड था। फिर विंग्स से, फिर क्या था? कूटक यानी कील। अभी हमने पिछले डायग्राम में इसको देखा था। नेक्स्ट हमें यहाँ पे मैच करने कॉलम्स को। तो देखते हैं मोनोकोट प्लांट। तो जो मोनोकोट प्लांट है वो कैसे होते हैं? ट्राइमेरस, बिल्कुल सही बात है। पेंटामेरस कौन से होंगे? डाइकोट। रेटिकुलेट, अगेन डाइकोट। पैरेलल वेनेशन, मोनोकोट। टैप रूट, डाइकोट में मिलेगी हमें फिफ्थ। तो फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ। आंसर क्या होगा आपका? फर्स्ट।
नेक्स्ट है नीम प्लांट में कैसे होते हैं आपके पिन्नेट लीव होते हैं, बिल्कुल सही बात है। चाइना रोज में अल्टरनेट फाइलोटैक्सी होती है, हिबिस्कस में अपोजिट फाइलोटैक्सी मिलेगी आपको कैलोट्रोपिस में या गवावा में। तो ये आपका सेकंड क्या हो गया आपका गलत। तो स्टेटमेंट 1 इज राइट एंड सेकंड इज रॉन्ग। नेक्स्ट है आपको टीएस बता रहे हैं, तो टीएस किसका है यहाँ पे स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल है। जो आपके संवहन ऊतक हैं वो कैसे हैं आपके स्कैटर्ड हैं, बिखरे हुए हैं। किसकी बात कर रहा है वो मोनोकोट स्टेम की, यानी एक बीजपत्री तने की। नेक्स्ट है आपको इनमें से प्रोटीन की स्ट्रक्चर 3 मालूम होती है, आपको में ध्यान है 4 लेवल होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी यानी तृतीयक या चतुर्थी यानी क्वाटरनरी। तो यहाँ पर जो आपका है जो आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वहां पे रोल किसका होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर तो अल्फा हेलिकल है तब तो कौन से बनेंगे आपके इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और अगर आपके बीटा शीट है तो वहां पे क्या बनेंगे आपके इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका थर्ड। ये कौन सी स्ट्रक्चर है इसकी द्वितीयक। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन चेक करने हैं करेक्ट कौन से हैं। तो पिगमेंट कोडिन नहीं, कोडिन तो क्या हमारे क्लोराइड वगैरह आती है, नहीं होगा ये। टॉक्सिन्स रेसिन सही है, विनब्लास्टिन तो क्या है ड्रग है, गलत हो गया। टर्पिनॉइड सही है, मोनोटर्पिन एंड डाइटर्पिन्स। एसेंशियल ऑयल नहीं, एंथोसियानिन तो क्या है हमारा पिगमेंट है, तो गलत हो गए। नेक्स्ट है इसमें मालूम करना है कि एमिनो ग्रुप चेक करना है एमिनो एसिड में। तो हमें पता है एक तो क्या होता है एसिड और एक तरफ क्या होता है एमिनो ग्रुप और H। वेरी क्या करता है आपका R ग्रुप। हाइड्रोजन है R की वैल्यू तो क्या हो जाएगा ग्लाइसिन सही है। एलिनिन इथाइल नहीं, गलत। एलिनिन के लिए क्या आएगा आपका मिथाइल। सेरीन CH2OH हाइड्रोक्सी मिथाइल। ग्लूटामिक एसिड यहाँ पे क्या होगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी सही है। तो पूछा क्या इसने मिसमैच, तो मिसमैच का आंसर क्या हो गया आपका एलिनिन। तो आंसर आपका क्या हो गया आपका सेकंड हो गया। इनकरेक्ट पूछ रहे हैं। नेक्स्ट है जो प्यूरिन आपको डीएनए और आरएनए में मिलते हैं, कौन कौन से प्यूरिन मिलते हैं हमें ग्वानिन और एडेनिन। ये दोनों क्या हमारे प्यूरिन है, चाहे डीएनए चाहे आरएनए है। ग्वानिन और एडेनिन करेंगे सेम रहेंगे। हाँ ये बात ठीक है कि वहां पर आपके जो पिरिमिडिन है डीएनए में तो होगा थायमिन और वहां पर होगा आरएनए में यूरेसिल। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका एडेनिन एंड ग्वानिन। पूछा क्या इसने प्यूरिन। नेक्स्ट है हमारे पास 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि अगर कोई भी पॉलीसेकेराइड की चेन है, इसका जो राइट एंड है इसे बोलते हैं हम रिड्यूसिंग एंड, क्योंकि ये आपके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, सही बात है। और लेफ्ट का बोलते हैं हम नॉन रिड्यूसिंग एंड। चलिए इनुलिन इज ए पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, सही बात है। फ्रक्टोज क्या है पॉलीमर है किसका इनुलिन का। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सॉरी इनुलिन जो है वो पॉलीमर है किसका फ्रक्टोज का। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके करेक्ट है। नेक्स्ट है मैच ऑफ द फॉलोइंग है इनहिबिटर ऑफ द कैटालिटिक एक्टिविटी। तो हमें मालूम है कि हमारा एक एंजाइम है वो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, जो कन्वर्ट करता है सक्सिनेट को फ्यूमरेट में। लेकिन जो मेलेनोट है वो आपका क्या कर काम करता है कंपिटिटिव इनहिबिटर। वो आपके एक्टिव साइट पे आके सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज की आगे कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता है। इस चक्कर में सक्सिनेट आपका फ्यूमरेट में कन्वर्ट नहीं होता, वो क्या काम करता है एज ए इनहिबिटर। तो ए का आंसर क्या हो जाएगा आपका सेकंड। पोजेसेस पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड किसमें होंगे प्रोटीन्स में, और जो हमारा कोलेजन है वो क्या हमारा प्रोटीन है। तो बी का क्या हो जाएगा आपका 4। सेल वॉल मेटेरियल इन द फंजाई। तो सेल वॉल मेटेरियल फंजाई में कौन सा है हमारे पास काइटिन है, मालूम है हमारे। सेकेंडरी मेटाबोलाइट राइसिन जो क्या है टॉक्सिन है हमारा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका फर्स्ट। तो सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट।
आंसर क्या होगा हमारा? फोर्थ हो गया। अ नॉन प्रोटेनेशियस एंजाइम, कौन सा एंजाइम जो है ऐसा है जो प्रोटेनेशियस नहीं है? तो हमें पता है राइबोसोम, इसमें क्या होता है आपका? आरएनए होता है। जब आरएनए एज ए एंजाइम ग्रुप में काम करता है उसे क्या बोलते हैं हम? राइबोजाइम। सेक्शन बी पे आते हैं। 15 क्वेश्चंस हैं, इनमें से हमें 10 जो है वो सही करने हैं। अब इसमें से पूछ रहा है कि ईआर और गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कौन चीजें कॉमन है? सिंगल मेम्ब्रेन है, दोहरी झिल्ली नहीं होती, गलत। दोनों में सिस्टर नहीं है, सही है। इनमें डीएनए नहीं होता, गलत। और दोनों ही सेमी ऑटोनोमस है, नहीं। सेमी ऑटोनोमस तो कौन से थे? क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेकंड। अब हमें यहाँ पे मैच कॉलम करने हैं सेकंड के साथ में। तो पहला है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, यानी किसकी बात कर रहा है वो? केंद्रक विभाजन की। तो ए का क्या हो जाएगा आपका? 4। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य का विभाजन हो रहा है, यानी किसकी बात कर रहा है वो? आपके साइटोकाइनेसिस। तो सेकंड। क्यूसेंट स्टेज, ये शांत स्टेज है जहां पे कि आपके डिवाइडिंग सेल्स पड़े हैं। जब जरूरत होगी तो क्या कर लेंगे? ये डिवाइड कर जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डिवाइडिंग सेल्स, यानी फर्स्ट। और यहां पर न्यूक्लियस का डिवीजन तो हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस तो हो रहा है, लेकिन आपका साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा। तो कंडीशन क्या बन जाएगी आपकी? मल्टी न्यूक्लिएट। और इस कंडीशन क्या बोलते हैं हम? सिनशियम कंडीशन। क्या बोलते हैं हम? सिनशियम कंडीशन। तो आंसर हो जाएगा इसका डी का थर्ड। 4 2 1 3। 4 2 1 3। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेकंड। नेक्स्ट है कि हमें एल्गी के कुछ कैरेक्टर्स दिए हैं। पहला वो कह रहा है कि पोजीशन ऑफ फ्लैजेला, फ्लैजेला की पोजीशन कैसी है? तो इसमें हमें मालूम है, वो पूछ रहा है क्लोरोफाइसी के बारे में। तो एल्गी की 3 क्लासेस होती हैं, एक तो होती है क्लोरोफाइसी, एक होती है फियोफाइसी, एक क्लोरोफाइसी। ग्रीन एल्गी कौन सी है हमारी? क्लोरोफाइसी है। तो इसके अंदर देखते हैं पोजीशन ऑफ फ्लैजेला कैसा है? एपिकल, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हैबिटेट किनों में मिलेगी? सही बात है। मेजर पिगमेंट फ्यूकोजैंथिन, ये तो कहां होगा हमारा? ये होगा हमारा फियोफाइसी में, ये गलत है। सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज एंड पैक्टिन की, बिल्कुल सही बात है। स्टोर फूड क्या है आपका? ऑयल ड्रॉपलेट, पायरनोइड्स है। और कुछ एल्गी में क्या होता है आपका? ऑयल ड्रॉपलेट भी होता है। तो ये भी क्या है आपका? सही। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत है, तो ये तो गलत हो गया, थर्ड पर उड़ा दो। तो क्या बच गया? फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ। फोर्थ भी सही है, लेकिन ऑप्शंस जो सेट बैठ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या है इसका? थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ, क्योंकि थर्ड तो हो नहीं सकता, थर्ड तो क्या है? गलत है। बाकी जगह थर्ड आपका ऑप्शन आया हुआ है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड। नेक्स्ट है टाइडोफाइट को हम ये सोयल बाइंडर, यानी मिट्टी को बांध के रखते हैं और इरोजन को रोकते हैं, बिल्कुल सही बात है। टाइडोफाइट में क्या आते हैं? हॉस्टेल आते हैं और आपके फर्न्स आते हैं, और ये आपका सीड के द्वारा रिप्रोड्यूस नहीं होते, स्पोर के द्वारा होते हैं, बिल्कुल सही बात है। टाइडोफाइट के स्पोरोफाइट में स्पोरेंजिया होते हैं, जो आपके नीचे क्या होते हैं? स्पोरोफिल, यानी आपके स्पोरोफिल के नीचे क्या होते हैं? आपके स्पोरेंजिया होते हैं। तो ये आपकी एनसीईआरटी लाइन है जो उसने रिवर्स कर दी है। तो यहां पर क्या आएगा? बियर्स द स्पोरेंजिया कॉल्ड स्पोरोफिल। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? गलत हो गया, थर्ड। स्पोर मदर सेल मियोसिस में जाएंगे, जो कहां पे होते हैं? स्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्या करते हैं? प्रोड्यूस स्पोर, जो कि आगे जाके रिप्रोडक्शन में करेंगे, हेल्प करेंगे। तो स्टेटमेंट सही कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट। नेक्स्ट ए एंड आर है। फर्न आपके फुनेरिया कंपेयर, फर्न क्या है? टाइडोफाइट, और फुनेरिया हमारे पास क्या है? ब्रायोफाइट है। ठीक है, हमारे पास ब्रायोफाइट। क्यों फर्न्स आपके ज्यादा एडवांस है? क्योंकि बॉडी ऑफ फर्न है वहां पे ट्रू रूट स्टेम लीफ बन रही है, और वहां पे क्या आते हैं ब्रायोफाइट में? रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक। रूट लाइक को बोलते हैं हम राइजोइड्स। तो यहां पर क्या है? ट्रू रूट्स हैं, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों ए एंड आर सही हैं, और उसका ये एक्सप्लेनेशन भी है, सही है आपका। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट इज मोनोशियस? इसमें से कौन सा प्लांट मोनोशियस है? मोनोशियस क्या होते हैं? जिसमें मेल
और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है, उसे क्या बोलते हैं हम? उसको मोनोशियस बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा एकलिंगाश्रयी है? यहां पे आएगा एक्चुअल में द्विलिंगाश्रयी, एक करेक्शन है। चलिए, तो यहां पर पूछ रहा है कि मोनोशियस कौन सा है इसमें से? साइकस। साइकस तो हमारा डायोशियस है, तो ये गलत हो गया। पाइनस कैसा है? मोनोशियस। कैरिका पपाया, ये हमारे पास क्या अगेन डायोशियस है, तो ये भी क्या होगा? गलत। कारा, कारा में आपके मेल्स, कारा आपकी एडवांस ग्रीन एल्गी है जिसके सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, तो मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं इसके ग्लोब्यूल, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं नोक्यूल। तो ये क्या आपका सही है? थर्ड। मार्केशिया हमें मालूम है अगेन कैसा होता है आपका? डायोशियस होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? थर्ड। नेक्स्ट हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, स्टेटमेंट देखनी है कौन कौन से करेक्ट हैं। तो पहला क्या है? टेरिडोफाइट एक एडवांस फाइलम है। अव्वल तो यहाँ पे डिवीजन होते हैं, और एडवांस तो है ही नहीं। एडवांस क्या आपका? एंजियोस्पर्म, तो पहला गलत हो गया। पाइनस और साइकस जो आपके क्या है? जिम्नोस्पर्म, क्या होती है उनमें? टैपरूट, बिल्कुल सही बात है। लीव्स जो होती हैं जिम्नोस्पर्म में, वो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड कंडीशंस को अडेप्ट करने के लिए क्या होती हैं? प्रॉपर्ली अडेप्टेड होती हैं, नैरो होती हैं, नीडल लाइक होती हैं, थिक क्यूटिकल होती है, और संकन क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं, तो सही बात है थर्ड आपका। क्लोरोफाइसी में एक फर्म सेल वॉल होती है जो अंदर तो क्या होगी आपके? सेलोज, और बाहर क्या होगी? पैक्टोज, सही बात है। रोडोफाइसी में जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो oogamous होता है, यहां पे क्या लिखा है? एनाइसोगैमस, इसकी वजह से क्या होगा? स्टेटमेंट गलत हो गया। तो सही कौन से है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जो चेक करने हैं कि आपके ट्रू है नहीं है, और ट्रू है तो क्या आर ए को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो पहला है जिम्नोस्पर्म में माइक्रोस्पोरेंजियम से क्या रिलीज होते हैं आपके? पोलन ग्रेन यानी मेल गैमेटोफाइट, और कौन कैरी करता है इनको? एयर करंट्स। जो पोलन ग्रेन आपके एयर करंट द्वारा डिस्पर्स होते हैं, और कहाँ पहुंचते हैं? मेल गैमेट कहाँ पहुंच जाते हैं? आपके माउथ ऑफ द आर्गोनिया पे क्या होते हैं? आपके डिस्चार्ज हो जाते हैं, वहां पे रिलीज हो जाते हैं, और वहां पर क्या बनती है? पोलन ट्यूब भी बनती है। तो हमने देखा हुआ है इस तरह से आपके पोलन ट्यूब होगी जो आपके इसके यहां पर माइक्रोबाइल के जरिए क्या करेगी? एंट्री करेगी। लेकिन यहां पे कह रहा है कि पोलन ट्यूब नहीं बन रही, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। 94 है, हमें यहाँ पे सही कथन देखने हैं। तो पहला कथन है आपका साल्विया, गिंको और पाइनस सभी क्या है? जिम्नोस्पर्म। साल्विया नीम क्या है हमारा? टेरिडोफाइट, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। स्कुआ इज द वन ऑफ द टालेस्ट, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हम थर्ड बार स्टेटमेंट देख रहे हैं कि जिम्नोस्पर्म की जो लीव्स हैं वो वेल एडेप्टेड हैं। यहां पर क्या लिखा है? नॉट वेल एडेप्टेड। और जिम्नोस्पर्म्स हैं वो आपके बहुत होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस होते हैं, बिल्कुल सही गलत बात है। जिम्नोस्पर्म हमेशा क्या होते हैं आपके? हेटेरोस्पोरस होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट गलत है, जिसे पूछा है सही कथन, तो कौन सा हो जाएगा हमारे पास? सेकंड। नेक्स्ट है किस सेल के अंदर क्या मिलती है आपको? न्यूक्लियस मिलता है। तो कंपेनियन सहचर कोशिका में मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। मैच्योर सीव ट्यूब नहीं, वहां पर आपको नहीं मिलेगा न्यूक्लियस। ज़ैलरी फाइबर, फाइबर तो क्या होते हैं? स्क्लेरेंगैमा दो टाइप के होते हैं, फाइबर एंड स्क्लेरिड, दोनों ही डेड हैं, तो वहां पर न्यूक्लियस मिलने के चांस ही नहीं है। स्क्लेरिड अगेन स्क्लेरेंगैमा के हिस्से हैं, तो वहां पर नहीं मिलेगा आपको, डेड कोशिकाएं हैं। और पैरेंगैमा जो आपके मृदु तक जो फ्लोएम वाली हैं वो क्या है आपकी? लिविंग है, सही बात है। तो कितने हो गए हमारे पास न्यूक्लियस वाली? दो, तो आंसर हो जाएगा आपके पास फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है ये हमारे पास डायग्राम है, किसका डायग्राम है? ये लीफ का है, लीफ का टीएस या वर्टिकल सेक्शन है, और यहां पर किसका है? ये मोनोकोट लीफ का। कैसे मालूम पड़ा मोनोकोट लीफ का है? स्टोमेटा देखिए यहां और यहां स्टोमेटा है, यहां पे डिफरेंशिएट नहीं है मेसोफिल, पेलिसेड और
स्पॉन्जी सेल्स में। ए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास, ये तो सरफेस कौन सा है हमारे पास, एडैक्सियल, और ये वाला कौन सा है हमारे पास, एबैक्सियल। तो एडैक्सियल एपिडर्मिस है, सही है। बी क्या है, मेसोवेल, सही बात है। और ऊपर तो क्या है हमारे पास, सी हमारे पास क्या है, फ्लोएम है, ठीक है। और ये वाली क्या है हमारे पास, ये जाइलम है, लेकिन पूछ कौन सा रहा है, ये वाला, ये कौन सा पोर्शन है हमारे पास, फ्लोएम का। और आपका डी क्या है, एबैक्सियल सरफेस। आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। नेक्स्ट है, अब हमें मालूम करना है कि लीव्स में जो फैलोटैक्सी किस टाइप की है। जो आपके डिफरेंट जो प्लांट्स हैं उनमें लीव्स का अरेंजमेंट कैसा है, जैसे क्या बोलते हैं हम, फाइलोटैक्सी बोलते हैं। अब जो फाइलोटैक्सी है, अगर एट ए टाइम सिंगल लीफ आ रही है और स्पाइरल अरेंजमेंट हो रहा है तो क्या बोलते हैं उसको, इस टाइप का अरेंजमेंट होगा आपका, एक लीफ यहाँ पर, एक लीफ, तो कैसा है ये आपका अल्टरनेट। और अगर दो आ रही हैं तो कैसा है आपका, ये अरेंजमेंट आपका है अपोजिट। और अगर खूब सारी आ रही है, मोर देन 2 लीव्स आ रही है एक पे, तो क्या बोलते हैं उसको, वर्ल्ड। तो चाइना रोज में क्या है, अल्टरनेट, सही है। कैलोट्रोपिस और गुआवा, अमरूद, इनमें क्या होती है आपके, अपोजिट, सही बात है। आल यानी काफी सारी हैं, तो वो क्या आपकी वर्ल्ड है। तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल्स पूछ रहा है। औषधीय पौधे, तो औषधीय कौन से आपके, मुलट्ठी है, बिल्कुल सही बात है, ए का 4th। सजावटी कौन कौन से हैं, पिटूनिया, ग्लोरिसा और ल्यूपिन, ये तीनों क्या हमारे पास सजावटी हैं। पिटूनिया तो है आपका प्लेटो फैमिली, सोलनेसी, ग्लोरेसिया लिलियसी फैमिली, और ल्यूपिन कौन सा है हमारे पास, लेगुमिनेसी यानी फाबेसी। और ध्रुमक पौधे कौन से हमारे पास, तंबाकू। तो ए का 4th, बी का 1st, 2nd, 3rd, और सी का क्या हो जाएगा आपका 5। नेक्स्ट है, स्ट्रक्चर देखनी है तो भाई देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, राइबोज 5 कार्बन, ए गलत। डीऑक्सोराइबोज अगेन 5 गलत, राइबोज गलत। 6 वाला कौन सा हमारे पास, ग्लूकोज, किसकी स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज की, सही है ये। बी राइबोज 1 2 3 4 5 मेंबर स्ट्रक्चर है, कौन से, पेंटोज, राइबोज है, क्योंकि यहाँ पे ओ सेकंड पे OH प्रेजेंट है। अगर ना हो तो क्या बोलते हैं हम उसको, डीऑक्सोराइबोज। आंसर हो गया इसका 4th। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है। तो जो मेलेनोट है वो किसका है, कम्पिटिटिव इनहिबिटर है, वो सक्सिनेट का है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज की एक्टिव साइट के लिए ये कंपीट करता है, किससे, सक्सिनेट से, कौन, मेलेनोट। तो पहला आपका गलत हो गया, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। सेकंड सही है। एंजाइम को हम 6 क्लास में बांटते हैं और हर एक क्लास में 4 से लेकर 13 तक क्या होती है आपकी सब क्लास। कंपीटिटिव इनहिबिटर का यूज करते हैं हम किसके लिए, बैक्टीरियल पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं हम, क्या करते हैं, सल्फा ड्रग करते हैं, क्या करते हैं हम, सल्फा ड्रग्स। डिहाइड्रोजनेज ये एंजाइम है जो क्या करता है आपका, रिडक्शन ऑक्सीडेशन के रिएक्शन को करता है, कैटलाइज करता है, सही बात है। पूछा गया इनकरेक्ट, तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट गलत है, ये सही है सारे, ये स्टेटमेंट क्या आपका गलत है। तो पूछा गया इसने गलत मिला, तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा। थैंक यू।